बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आपके रोजमर्रा के इस्लामी सिलसिले नूर हिदायत इस्लामी सवालात और जवाबात के एक और रोशन किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वो प्रोग्राम है जहां हम मुस्तनद कुरानी आयात और हदीस के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वजाहत हासिल करते हैं। आज का अहम सवाल यह है कि सबसे पहले खजूर काश्त करने वाला कौन था? तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, खजूर जिसे अरबी में नखल का नाम से जाना जाता है, कुरान मजीद में मज़कूर कदीम तरीन और बाबरकत दरख्तों में से एक है। इसने हजारों सालों से इंसानियत की परवरिश की है और इस्लाम में इसकी गहरी रूहानी और तारीखी अहमियत है। खजूरें न सिर्फ रिज़्क और बरकत की अलामत है, बल्कि बहुत से अंबिया की जिंदगी से भी इनका गहरा तल्लुक है। इंसानी तारीख की इब्तदाई कहानियों में खजूर के दरख्त काश्त करने वाले पहले शख्स की कहानी है। इस्लामी रवायत और क्लासिकी स्कॉलर्स के मुताबिक पहली बार खजूर लगाने और काश्त करने का आजाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ, जो तमाम इंसानियत के बाप हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से जमीन पर उतारे जाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत से जिंदगी बसर करना शुरू की। जमीन इसके लिए नई थी और इसे जिंदा रहने, फसलें उगाने और अपनी औलाद के लिए खुराक मुहैया करने की मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए। जमीन पर उगने वाले बहुत से पौधों में से अल्लाह ताला ने आदम को खजूर लगाने के लिए एहलाम किया, एक ऐसा दरख्त जो बेशुमार फवायद के साथ फल लाता है। इब्तदाई इस्लामी ज़राए के मुताबिक बशमूल तफसीर इब्न कसीर और अलबदाइया वान नाइया में अल्लाह ताला के हुक्म के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खजूर की काश्त करने वाले पहले शख्स थे। रवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरख्तों का मुशाहिदा किया तो इन्हें खजूर का वो दरख्त याद आया जो उन्होंने जन्नत में देखा था। अल्लाह ताला के हुक्म से इसने इसे जमीन पर लगाया और ये बनी नौ इंसान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद दरख्त बन गया। इस एक्ट ने जमीन पर खजूर की काश्त का आगाज किया। खुद कुरान पाक ने कई आयात में खजूर की अहमियत को उजागर किया है। अल्लाह ताला सूरह मरीम की आयत नंबर 25 में हजरत मरीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अपनी तरफ खजूर के नए तने को बुलाओ, वो तुम पर पक्की हुई ताजा खजूरें गिराएगी। ये आयत बताती है कि किस तरह अल्लाह ताला ने सख्त मुसीबत के वक्त खजूर को अपने नेक बंदों में से एक के लिए सुकून और परवरिश का जरिया बनाया। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और कुदरत की निशानियों में खजूर का जिक्र फरमाया। सूरह अनाम के आयत नंबर 99 में इरशाद फरमाया, और वही है जिसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर हम में से हर चीज के नशो नुमा करने और इसमें सब्ज पौधे निकालते हैं, जिससे हम गुच्छे का दाना निकालते हैं और खजूर के फलों में से गुच्छे झुके हुए हैं। यह आयत खूबसूरती और बयान करती है कि किस तरह खजूर उगती है और कसरत से खुराक फराहम करती है, जो कि इलाही सखावत की अलामत है। कुरान पाक में खजूर के दरख्त का बार बार जिक्र किया गया, जो इंसानों को दी गई नेमतों में से एक है। सूरह काफ की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और लंबे लंबे खजूरें जिनमें तहदार फल है, इससे दरख्त की तख्लीक की इज्जत और आसानी जिंदगी की बका में इसकी अहमियत का पता चलता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, उलमा इस्लाम ने कहा है कि खजूर को दरख्तों में एक खास अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि खजूर को इसी मिट्टी से बनाया गया जिससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। ये मुख्तलिफ क्लासिकी तसानीफ में नकल किया गया, जिनमें इमाम स्वेती और अल सबती की तहरीरें शामिल है, जिनमें जिक्र किया गया अल्लाह ताला ने खजूर से कहा, मुबारक हो क्योंकि मैंने तुम्हें आदम की बाकी मिट्टी से पैदा किया। लिहाजा बड़ी नौ इंसान और खजूर के दरमियान एक रूहानी तल्लुक मौजूद है, जो पाकीज़गी, लचक और परवरिश की अलामत है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मजीद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से खजूर की
फजीलत का जिक्र फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 61 में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं गिरते और वो मुसलमान की तरह है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? सहाबा ने बहुत से दरख्तों के बारे में सोचा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ये खजूर है। ये हदीस एक सच्चे मोमिन और खजूर के दरमियान अलामती मुवाजना है पर रोशनी डालती है। साबित कदम, नतीजा खेज और दूसरों के लिए हमेशा फायदामंद। खजूर की काश्त जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, बनी नौ इंसान की इब्तदाई नस्लों में फैल गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खजूरें खुराक और तजारत का एक अहम जरिया बन चुकी थी। अरबों ने सदियों बाद खजूर को अपनी गजा के तौर पर समझा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खजूरें इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में मरकजी हैसियत रखती हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से रोजा अफ्तार किया, जैसे कि सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2356 में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से रोजा अफ्तार फरमाते थे। अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो खुश्क खजूरें से, और अगर खजूर ना होती तो पानी से अफ्तार फरमाते। ये सादा लेकिन गहरा अमल इस फल में इलाही हिकमत की अक्कासी करता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काश्त किया था, ये अंबिया की खुराक जिस्म के लिए दुआ और रूह के परवरिश बन गई। आज भी इस्लामी सखावत में खजूर को एक मुकद्दस मुकाम हासिल है। रमजान मुबारक के दौरान जश्न के औकात में और मेहमान नवाजी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आखिर में मुस्तनद इस्लामी रवायत और इल्मी इत्तिबा के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले खजूर की काश्त की थी। ये दरख्त जैसे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की निशानी के तौर पर बनाया, तमाम नस्लों के लिए खुराक और बरकत का जरिया बनाया। कुरान पाक और हदीस नबवी दोनों इस दरख्त को इसके फैद और रूहानी मैनी की वजह से इज्जत देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक खजूर इंसानियत को अल्लाह ताला के रिज़्क़ और तख्लीक के सब्र और इलाही हिकमत के दरमियान अब्दी तअल्लुक़ को याद दिला रही है। इस तरह खजूर एक जिस्मानी और रूहानी अलामत के तौर पर खड़ी है, इंसानी काशित का पहला फल और ज़मीन पर अल्लाह ताला की रहमत की मुसलसल अलामत। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज जो हमने पढ़ा, सुना, देखा, इस पर यकीन करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह ताला हमारे इल्म, ईमान और फहम में अज़ाफ़ा फरमा। ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे और हमारे अमाल को अपनी रज़ा का जरिया बना दे। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और मुतासर कन सवाल और जवाबत के साथ अपने इसी सिलसिले नूरे हिदायत में। तब तक अल्लाह ताला को याद करते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला की जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।